हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ब्यूटीफुल ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ में इस रीडिंग के एंड में भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हो देखना तो। शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपका फाइनेंसेस, आपके करियर सिचुएशन एंड जनरल गाइडेंस, मैसेज, एडवाइस जो भी रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग एनर्जी है द क्वीन ऑफ स्टोन्स। सैजिटेरियस, फिलहाल आपको पता है आपका पावर क्या है। आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी लव लाइफ में एटलीस्ट आप अपना वैल्यू देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो दैट पास्ट में जब भी आप हर्ट हुए थे, वहाँ पे एक लेसन था एंड वो क्यों ज़रूरी था। जब भी किसी ने आपको हर्ट किया, आपको उस हर्ट से क्या सीखने को मिला एंड कितना ज़्यादा पावर मिला, आप कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। ये जो सारी क्लैरिटी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। एंड आई सी सैजेस, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप काइंड ऑफ खुद में खुश रह पा रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या सोचता है, पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, करंट पर्सन, बिकॉज आपको पता है अपना वैल्यू क्या है आपका। एंड ऑल्सो आप इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जो लोग सिंगल हो, आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है आप कौन है। इस बार कोई भी गलत इंसान को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री नहीं दोगे अपने लाइफ में। आप इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, गलत इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे। एंड ऑल्सो आई सी हियर दैट जो लोग किसी रिलेशनशिप वगैरह में हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ इस पर्सन को एक अल्टीमेटम दे रहे हो। आप काइंड ऑफ अपना वैल्यू शो कर रहे हो एंड आप ये दिखा रहे हो दैट और कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइसेस आप नहीं करोगे। इट इज़ माई वे और द हाई वे। या तो ये पर्सन प्रॉपरली बिहेव करे आपके साथ, प्रॉपरली कोऑपरेट करे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अकेले में आप इम्बैलेंसेस को और झेल नहीं सकते। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा एनर्जी है सैजेस, जहाँ पे आप काइंड ऑफ इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ साथ में आप इस चीज़ में खुद भी फील कर रहे हो ऑलरेडी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए। आपके पर्सन की एनर्जीज में हमारे पास है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून रिवर्स्ड। आई फील आपके पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। एंड जब मैं कहूँ छुपा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आप पे चीट कर रहे हैं। कुछ लोग छुपाने को चीटिंग समझ लेते हो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। छुपाना मतलब कुछ बातें छुपाना। ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को छुपाना हो सकता है, बिकॉज आई सी हियर दैट इस पर्सन के लाइफ में कुछ एक स्ट्रगल है। कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व है जो इस पर्सन को काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा है। इस पर्सन को महसूस होता है दैट ये कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारा इम्बैलेंसेस है, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, जिसे रीयूनाइट करना, जैसे रिकनसाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मे बी आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंसेस है आपके एज में, आपके कल्चर में, आपके फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट है, आप लोग अलग अलग जगहों में रहते हो। जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन इस वक्त नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, बट चाहे ये जितना भी नेगेटिव पे फोकस करे, ये खुद बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हैं। ये सोच रहे हैं दैट अच्छा ये चीज़ें नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट फिर भी ये होप नहीं छोड़े हैं, फिर भी ये लड़ना नहीं छोड़े हैं। बिकॉज आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं, या आपको एज अ ट्रॉफी देख रहे हैं। ये किसी भी हद पे आपको हासिल करना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े से प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, थोड़े से नोटोरियस हो सकते हैं, मे बी ये अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, मे बी ये थोड़े से फ्लर्ट टाइप ऑफ पर्सन है जो यूजुअली कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बट वॉट एवर द सिचुएशन सजेस, आपके पर्सन आपको एज अ ट्रॉफी देखते हैं, आपके पर्सन आपको उस पेडिस्टल पे रख रहे हैं एंड ये किसी भी मुकाम पे आपको हासिल करना चाह रहे हैं। बट ये कैसे करेंगे वो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। बट मैं इतना कह सकती हूँ दैट ये हार नहीं माने हैं। इस पर्सन को ज़्यादा फेथ नहीं है दैट ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा या हमेशा के लिए होगा या नहीं, वो जवाब इस पर्सन के पास नहीं है। बट ये जवाब नहीं, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं कह सकती हूँ आपको। अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, कैंसर, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, लीब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या ओके। So let us move on to your career situation here. Let us move on to your career situation. क्या देख सकते हैं? Queen of Pentacles. आपके career financial situation में I see here that इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना दैट आप कौन से डिसीशंस ले रहे हो एंड किसके कहने पे या क्या सोच के डिसीजन ले रहे हो। बिकॉज ओवरऑल आपका मंथ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ओवरऑल आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। बट कुछ नुकसान आपके हो सकते हैं किसी हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन या किसी गलत इंसान से लिया हुआ डिसीजन के वजह से। किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट करना, गलत इंसान की बात मानना या हड़बड़ी करना डिसीजन लेते टाइम, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा आलस आना कि ठीक है अच्छा चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, काम को टाल देना अगले दिन। ये कुछ सारे प्रैक्टिसेस है जो अगर आप करते हो आपको बदलना पड़ेगा। बिकॉज आई सी हियर दैट आपका ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बट कुछ गलत डिसीशंस, कुछ हड़बड़ी, कुछ रैंडम गलतियाँ ये चीज़ को बिगाड़ सकता है, जो काइंड ऑफ आप सुधार सकते हो। सो डरने की कोई बात नहीं है, जिसे सुधारा जा सकता है। आई ऑल्सो सी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग है एंड ये ट्रैवलिंग अब्रॉड पे भी हो सकता है। आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप किसी अब्रॉड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब वगैरह के लिए। सो आई सी दैट देयर इज समथिंग टू डू विथ योर ट्रैवलिंग सिचुएशन, अब्रॉड सिचुएशन, मूवमेंट हो रहा है। कुछ लोग मे बी आपका कोई लोन चल रहा है जो आप फाइनली रीपे कर रहे हो, या आपको कहीं से पैसा मिलता है जो फाइनली वो पर्सन आपको पे कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। ओके एंड जो लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या ओवर थिंक कर रहे हो, डोंट वरी, बिकॉज ये जो भी चीज़ है ये आप संभाल लोगे, इसका सल्यूशन निकल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। बिकॉज जो भी आपको सोचना है इस वक्त वो है अपना स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, उस हार्ड वर्क को जारी रखो, किसी के बातों में मत आओ, हड़बड़ी मत करो, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करो। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो अगर आप फोकस करोगे तो इट विल बी ऑल राइट। लेट अस सी आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्सल। वाओ, वी हैव द न्यू विजन। सो अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, इट विल बी सक्सेसफुल, या स्पिरिट काइंड ऑफ आपसे कह रहे हैं कि आपको नया, आपका जो नज़रिया है उसको बदलना है। आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो, मे बी आपने आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ सिचुएशन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप,
जहाँ पे भी क्यों ना हो, आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो उस नज़रिए को बदलो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगा जो इस वक्त नहीं है। एंड ऑल्सो आई सी दैट आप खुद को दूसरों से अलग सोचते हो बिकॉज ऑफ मे बी इनसिक्योरिटी के वजह से, या आपको लगता है दैट आप दूसरों के जैसे नहीं हो, दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप इसके जैसे अच्छा नहीं गाते हो, उसके जैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप उनके जैसे रिच नहीं हो, जो भी ये सारे इनसिक्योरिटीज़ है, ये सारे कंपैरिजंस है। आई सी पहली बात तो उसको पहले आपको तोड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है आप दूसरों से अलग है, आपको ये सोचना है दैट आप अलग क्यों है, बिकॉज आप में ज़रूर कुछ स्पेशल है जिस वजह से आप अलग है, बिकॉज ऐसे ही कोई इंसान अलग नहीं हो जाता। सो अगर आप महसूस करते हो दैट आप डिफरेंट हो, देन वो कौन सी ऐसी टैलेंट है जिस वजह से आप डिफरेंट हो, या आपको कौन से ऐसा चीज़ करना आता है जिस वजह से आप डिफरेंट हो। क्या आप काइंड हार्टेड हो, क्या आपको चैरिटी पसंद है, क्या आप एक अच्छे इंसान हो, क्या आप एक आर्टिस्ट हो, क्या आप पढ़ाई में अच्छे हो, वॉट इज़ इट जो आपको अलग बनाता है। बिकॉज आई सी दैट आप सक्सेस के पाथ पे हो, आप सक्सेस के तरफ बढ़ रहे हो लाइफ में, आपका जो अल्टीमेट गोल है, आपका जो अल्टीमेट सक्सेस है, आप उस तरफ बढ़ रहे हो। बट थोड़ा सा अगर आप अपना नज़रिया को बदलोगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे नेगेटिव सिचुएशंस में, आप देखोगे आपका रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको और भी ज़्यादा क्लियरली चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ है जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए फ़िलहाल। अदरवाइज डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, सब कुछ ठीक है, आप यू विल गेट ओवर दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साजिश, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे, हेल्प करे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।